स्वागत है आपका अपने चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ फ्रेंड, बिहार में 40,506 प्रधान अध्यापक प्रधान शिक्षक की परीक्षा की जो है नोटिफिकेशन भी जारी हुई और एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया गया है और 22 दिसंबर को परीक्षा होगी। कई साथियों के आग्रह पर जो है इस परीक्षा से संबंधित भी अब वीडियो डाले जाएंगे, वेतन और एरियर अपडेट्स के साथ साथ और शिक्षा जगत के विभिन्न हलचलों के साथ साथ। तो इसी कड़ी में फिर से दोबारा आज के इस अंक में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बिहार का योगदान, जो जनरल स्टडीज 75 अंकों का पूछा जाएगा, उसमें से इस कड़ी को लिया गया है जो पुराने सिलेबस में भी था और जो नए सिलेबस में भी है। जैसे कि यहाँ पर प्रश्न देख लेते हैं कि बिहार में 1857 का विद्रोह व्यापक रूप से कहाँ हुआ था? पटना, छपरा, गया, मुजफ्फरपुर। तो इसी तरह के जो है 25 अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश किया गया है, जिसमें से आपके परीक्षा में निश्चित रूप से 4-5 प्रश्न आएंगे। जी हाँ फ्रेंड, तो इस वीडियो को अवश्य देखें, इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और शिक्षा जगत के हलचलों के साथ, वेतन और एरियर अपडेट्स के साथ अब आपको बीपीएससी से संबंधित भी आपको यहाँ पर मिलेगा। जी हाँ फ्रेंड्स, तो पहले देख लेते हैं कि सिलेबस में ये कहाँ पर है हमारा। इस पार्ट को देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ये पुराना सिलेबस है हमारा, जहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन तथा इसमें बिहार का योगदान, ये तीसरे नंबर पर है। और इस पार्ट को यथावत रखते हुए इस पार्ट से कोई छेड़छाड़ नहीं की गई और इसे सिलेबस में ज्यों का त्यों रखा गया। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड पार्ट प्लेड बाय बिहार इन इट, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम तथा इसमें बिहार का योगदान। जी हाँ फ्रेंड्स, ये पार्ट आपका जस का तस रह गया और ये पार्ट जो है आपको 10 नंबर कैरी करेगा। तो इस पार्ट को आज हम लोग इस अंक में देखेंगे। तो सीधे चलते हैं अगले स्लाइड पर और देखते हैं क्या कुछ निकल करके आ रही है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बिहार के योगदान से संबंधित। द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपका अपना चैनल है साथियों, जो आपके उज्जवल भविष्य की कामना कर रहा है। तो कुछ साथियों का आग्रह था कि बीपीएससी हेडमास्टर की परीक्षा की जो है एडमिट कार्ड जारी हो गई है, तो शॉर्टकट में बिल्कुल 5 से 10 वीडियो में आपको पूरे सिलेबस को यहाँ पर दिया जाएगा, बिल्कुल अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों को दिया जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, तो ज़्यादा लंबा लेंदी नहीं खींचा जाएगा, बिल्कुल 150 प्रश्नों के लिए मुश्किल से 500 प्रश्नों का वीडियो बनाया जाएगा। तो सबसे पहला प्रश्न ले लेते हैं यहाँ पर कि बिहार में 1857 के विद्रोह के नेता अमर सिंह की मृत्यु कब हुई? जी हाँ फ्रेंड, डेट और तिथि थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लेकिन फिर भी 5 फरवरी 1860 को अमर सिंह की मृत्यु हो गई। जी हाँ फ्रेंड्स, चलेंगे अगले स्लाइड पर देख लेते हैं। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बिहार का नेतृत्व करने वाला नेता कौन था? जी हाँ फ्रेंड्स, सब कोई जान रहे हैं, समय को बताने के लिए ऑप्शन नहीं पढ़ रहे हैं, तो इसका ऑप्शन कुंवर सिंह हो जाएगा कि कुंवर सिंह ने ही बिहार में क्रांति का नेतृत्व संभाला था और वो भी 80 वर्ष की उम्र में। जी हाँ फ्रेंड, बूढ़े शेर की उपाधि उन्हें दी गई थी। बिहार में 1866-67 में नील खेतिहरों का विद्रोह कहाँ हुआ था? जी हाँ फ्रेंड्स, काफी महत्वपूर्ण है। एक तो जो चंपारण में नील सत्याग्रह हुआ था वो अलग थी, लेकिन बिहार में उससे पूर्व ही यूरोप की कंपनियां जो है अग्रिम राशि देकर के नील की खेती करवाती थी और इसका आंसर हो जाएगा लाल सरैया कोठी। जी हाँ फ्रेंड, लाल सरैया कोठी एक जगह था जहां पर 1866-67 यानी कि चंपारण क्रांति से काफी पहले जो है नील खेतिहरों के द्वारा विद्रोह किया गया था। तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ले लेते हैं अगला प्रश्न, भारत में बहावी आंदोलन किसने आरंभ किया? जी हाँ फ्रेंड्स, बहावी आंदोलन काफी महत्वपूर्ण योगदान है हमारे स्वतंत्रता संग्राम में। तो बहावी आंदोलन सर अहमद सईद ने किया है। सर सैयद अहमद सईद ने, ये बरेलवी के थे, बरेली के रहने वाले, यूपी के रहने वाले थे, बरेली यूपी के रहने वाले थे सर सैयद अहमद, और इन्होंने भारत में बहावी आंदोलन की शुरुआत की थी। ले लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न, बिहार में 1857 का विद्रोह व्यापक रूप से कहाँ हुआ था? जी हाँ फ्रेंड्स, तो व्यापक रूप से ये पटना में पीर अली ने आरंभ किया था, पुस्तक विक्रेता थे। 3 जुलाई 1857 का डेट याद रखेंगे, आगे प्रश्न भी मिलेगा। 3 जुलाई 1857। जी हाँ फ्रेंड्स, 10 मई को तो जो बैरकपुर मेरठ से स्टार्ट हुई थी विद्रोह, लेकिन 3 जुलाई 1857 को विद्रोह बिहार में हुआ था। 1857 के आंदोलन के दौरान किन जिलों के जमींदारों ने कंपनी की सहायता की थी? वो उस समय के जिले थे, इसमें हथुआ जिला है, पंडोल जिला है और बेतिया जिला है। तो इस प्रश्न का उत्तर सभी हो जाएगा। सभी ने जो है कंपनी यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि अंग्रेजों की मदद
की थी। जी हाँ फ्रेंड्स, ले लेते हैं अगला प्रश्न को और चलते हैं अगले स्लाइड पर। जी हाँ फ्रेंड्स, तो ये अगला प्रश्न आपके बीच है, यहाँ पर देख लेते हैं कि कुंवर सिंह को किस राज्य के राजा ने अपने राज्य में प्रवेश की अनुमति नहीं दी। जी हाँ फ्रेंड्स, तो रीवा के राजा ने उनको अपने राज्य में प्रवेश की अनुमति नहीं दी थी। तो यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर द स्मार्ट ज्ञान अड्डा का फ़ोन नंबर है 9199820105। जी हाँ फ्रेंड, आप किसी भी तरह के कोई दिक्कत है, कोई कठिनाई है तो आप बातचीत कर सकते हैं। ले लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न। पटना में बहावी आंदोलन के मुख्य नेता कौन थे? पटना में बहावी आंदोलन के मुख्य नेता जो थे ये बिलायत अली एवं इनायत अली थे। और ये सर सैयद ने भारत में नेतृत्व किया था। और बिलायत अली और इनायत अली दोनों जो है सहोदर भाई थे, जिन्होंने कि 1822 से लेकर के 1828 तक सक्रिय भूमिका निभाई आज़ादी की लड़ाई में। और पटना जो है बहावी आंदोलन का केंद्र था और उसमें महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाया था। 1836 में बिहार में जमींदारों के सत्वाधिकार नीति के विरुद्ध कौन सा आंदोलन चलाया गया था? जी हाँ फ्रेंड, काफ़ी महत्वपूर्ण आंदोलन है ये सारे आंदोलन जो है, असहयोग आंदोलन, मोपला विद्रोह, सिपाही विद्रोह, काफ़ी आंदोलन। लेकिन इसका आंसर बख्श आंदोलन होगा, जो कि यह 1936 में बिहार में जमींदारों के सत्वाधिकार के विरुद्ध चलाए गए थे। जी हाँ फ्रेंड्स, तो ये बख्श आंदोलन मुंगेर बढ़िया में मुख्य रूप से जमींदारों के विरोध में किसानों के द्वारा चलाया गया था। जी हाँ फ्रेंड, ले लेते हैं अगला प्रश्न। पटना के अंतिम मुख्य बहावी नेता कौन थे? जी हाँ फ्रेंड, पटना के अंतिम मुख्य बहावी नेता कौन थे? तो अहमदुल्ला जो थे पटना के मुख्य अंतिम बहावी नेता थे। ले लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1857 के दौरान बिहार में कहाँ के लोगों का आभास हुआ कि मानो देश से सरकारी प्रशासन समाप्त हो चुका है या हो चुका था? जी हाँ फ्रेंड, तिरहुत प्रमंडल आज भी मौजूद है। वहाँ के लोगों को सर्वप्रथम यह एहसास हुआ कि बिहार से मानो कि अंग्रेजों का शासन क्या हो चुका है, समाप्त हो चुका है। तो तिरहुत प्रमंडल के लोगों ने जो है सैनिक शासन के विरुद्ध खुशी भी मनाया था उस समय। बहावी आंदोलन के समय पटना का कमिश्नर कौन था? जी हाँ फ्रेंड, पटना का कमिश्नर उस समय विलियम टेलर थे बहावी आंदोलन के समय, जो कि विद्रोह का बलपूर्वक दमन किया था जिन्होंने। बात कर लेते हैं पटना में 1857 के विप्लव के नेता कौन थे? विप्लव मतलब यहाँ पर विद्रोही है, तो पीर अली जो पुस्तक विक्रेता थे फ्रेंड्स, तो वही जो है पटना में विद्रोह के नेता थे। पीर अली पटना में विद्रोह के नेता थे, जो कि एक पुस्तक विक्रेता थे। इन्हीं के नेतृत्व में 3 जुलाई 1857 को पटना में जो है विद्रोह हुआ था। जो सैनिक विद्रोह चला था उसी की आग फैली थी, जो 10 मई 1857 को आरंभ हुआ था मेरठ के छावनी से। उससे पूर्व मंगल पांडे ने मार्च में ही किया था। बिहार में 1857 की विद्रोह की शुरुआत कब हुई? जी हाँ फ्रेंड, 3 जुलाई 1857, जिसकी चर्चा अभी की जा रही थी कि पीर अली पुस्तक विक्रेता के द्वारा पटना में की गई थी। तो 3 जुलाई 1857 काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको नोट कर लेंगे फ्रेंड्स। इस तरह के प्रश्न परीक्षा में बार बार आते हैं और कई सारे परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न को ही इस अंक में समाहित किया गया है। किस पहाड़ियों से अमर सिंह अंग्रेजों की सेना के विरुद्ध छापामार युद्ध करता रहा? जी हाँ फ्रेंड, छापामार या गोरिल्ला युद्ध, जिसमें आक्रमण करने के बाद छिप जाते हैं, तो ये कैमूर की पहाड़ियों में जो है अमर सिंह ने अंग्रेजों के खिलाफ छापामार युद्ध करते रहे और लगातार छकाते रहे। तात्या टोपे जो है इस छापामार युद्ध में भारत में सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि हासिल किए थे। अवध के शाह ने कुंवर सिंह को फरमान दिया था कि उसका संबंध किससे था? जी हाँ फ्रेंड्स, अवध के शाह ने कुंवर सिंह को फरमान दिया था कि उनका संबंध आजमगढ़ से है, यूपी से है। जी हाँ फ्रेंड, कुंवर सिंह का संबंध नाना साहब से उन्होंने बताया था और दोनों ने मिलकर के हराया था। जी हाँ फ्रेंड, बिहार में नोनिया विद्रोह जो 1778 से 1800 के मध्य हुई थी के दौरान कौन सा जिला प्रभावित हुआ था? नौनिया विद्रोह में कौन सा जिला प्रभावित हुए थे? तो नौनिया विद्रोह जो है सारण, वैशाली और पूर्णिया, ये सभी जिले नौनिया विद्रोह में प्रभावित हुए थे। जी हाँ फ्रेंड्स, ये सोडा उत्पादन को लेकर के उस समय 2 ही चीज़ की खेती की जाती थी। नील जो कपड़ा को रंगने के काम में आता था, और दूसरा था सोडा जिससे कि बारूद बनाए जाते थे। तो ये जो नौनिया विद्रोह हुआ था, ये सारण, वैशाली और पूर्णिया सभी क्षेत्र शामिल थे। ये सोडा यानी कि जिससे बारूद बनाया जाता था, उसकी उत्पादन को लेकर के विद्रोह किया गया था। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर ले लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये नेक्स्ट सवाल है, दानापुर के सैनिकों ने कंपनी के विरुद्ध विद्रोह कब किया? जी हाँ फ्रेंड्स,
25 जुलाई 1857 को 25 जुलाई 1857 को दानापुर के सैनिकों ने विद्रोह किया। पटना के बाद ही दानापुर विद्रोह पहुंचा। जब पटना 3 जुलाई है तो दानापुर का जो आंसर है पटना के बाद ही सभी जगहों में विद्रोह पहुंचा था, तो यहाँ पर 25 जुलाई उसका सही आंसर हो जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, ले लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 19 नंबर का 1857 के आंदोलन के दौरान अंग्रेजों के विरुद्ध छापामार युद्ध किसने किया? जी हाँ फ्रेंड, रिपीट क्वेश्चन है, अमर सिंह ने किया था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बिहार के स्वतंत्रता संग्राम में किस आंदोलन का महत्वपूर्ण योगदान है? जी हाँ फ्रेंड्स, तो बहावी आंदोलन का आप जान रहे हैं कि महत्वपूर्ण योगदान है बिहार के स्वतंत्रता संग्राम में। ले लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं नगर को ध्वस्त कर रहा हूं एवं महल तथा भवनों को उड़ा देने की तैयारी कर रहा हूं। मैंने कुंवर सिंह के द्वारा हाल में बड़ी धनराशि खर्च करके बनवाए गए मंदिर को अंशतः तोड़ दिया है। यह किसका कथन है? जी हाँ फ्रेंड, ये विसेंट आयर का कथन है और विसेंट आयर ने मंदिर को तोड़ दिया था। उसके बाद इस कथन को कहा था। किस अंग्रेज अधिकारी ने कुंवर सिंह से मिलने के लिए पटना आमंत्रित किया था? जी हाँ फ्रेंड्स, तो यहाँ पर विलियम टेयर जो पटना के कमिश्नर थे, उन्होंने कुंवर सिंह को पटना आमंत्रित किया था कि आप आइए हमसे मिलिए। ले लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? दानापुर, पटना, आरा, मुजफ्फरपुर, मुंगेर। इनमें से कौन सा आंसर सही है? तो सभी जो जिले हैं ये प्रभावित थे, एकमात्र मुंगेर जो जिला था जो 1857 के विद्रोह में प्रभावित नहीं था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसका आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, मुंगेर प्रभावित नहीं था। ले लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जी हाँ फ्रेंड, किस गवर्नर जनरल ने 1884 में शेष बचे बहावी कैदियों का रिहाई करवाया था? जी हाँ फ्रेंड्स, तो लॉर्ड रिपन ने जो बहावी के कैदी थे उनका रिहाई करवाया था। तो ले लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम प्रश्न आज का। कहाँ के शासक ने कुंवर सिंह को पोशाक दी तथा हजारों रुपए तथा आजमगढ़ जिला के लिए फरमान प्रदान किया था? जी हाँ फ्रेंड, तो अवध के शाह ने, अवध के शासक ने जो है कुंवर सिंह को हजारों रुपए और पोशाक देकर साथ ही साथ जो है आजमगढ़ जिला के लिए फरमान भी दिया था कि आप यहाँ पर आइए। जी हाँ फ्रेंड, तो वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपका अपना चैनल साथी जो आपको उज्जवल भविष्य की कामना करता है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।